बहारे गुलशने बरको शबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के इलाज राइज हैं और कई तरह की पैथ के ज़रिया अवामुन नास को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जैसा कि यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तरीक़े इलाज होम्योपैथी, तरीक़े इलाज एलोपैथ, उसके बाद तरीक़े इलाज नेचुरोपैथ, नेचुरोपैथी के ज़रिया भी इलाज किया जाता है। हम जिस पैथी का जिक्र कर रहे हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को डॉक्टर काउंट सीजर मेडी शहर बोलांगा इटली में पैदा हुए और एक प्रिंस के घर पे पैदा हुए और प्रिंस के ओहदे पर भी फाइज रहे। लेकिन जब आपने देखा कि लोग इलाज करने के बाद और दवा इस्तेमाल करने के बाद भी तरह तरह की ख़तरनाक बीमारियों में लोग मुब्तला हैं और किसी तरह से उनका इलाज नहीं हो पाता और करीबुल मर्ग हो करके फिर दाइए अजल को लब्बैक कहते हैं, देखते देखते मरीज़ मर जाता है। ऐसी हालत में डॉक्टर काउंट सीजर मेडी ने एक ऐसी पैथी को जन्म देना चाहा, एक ऐसी पैथी को वजूद बख्शा जिसके ज़रिया वह तमाम ख़तरनाक बीमारियां और जानलेवा बीमारियों का शाफी इलाज किया जा सके। एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो गया तो उसे पूरी ज़िंदगी दवा खाते रहना पड़ता है। एक शख्स को शुगर हो गया तो हर वक्त कश्मोकश में हो करके और आखिर मौत की तरफ बढ़ता है। एक आदमी को वजउल मफासिल, रूमाटिज़म, आर्थराइटिस, कोलाइसाइटिस, इस तरह की बीमारियां, अपेंडिक्स की बीमारियां, जोड़ों के दर्द की बीमारियां, इन अमराज में दवा लेते रहना पड़ता है। और कुछ दवाओं से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। एक तरफ इलाज किया जाता है, दूसरी तरफ गुर्दे खराब होते हैं, दिल के अमराज पैदा होते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किडनी फेल होने लगती है। इन सारे तकलीफ़ों के मद्देनज़र डॉक्टर काउंट सीजर मेडी इटाली ने एक ऐसी दवा ईजाद किया, एक ऐसी पैथ को ईजाद किया जिसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सभी तरह के अमराज का तसल्ली बख्श इलाज मौजूद है, जैसे जिगर के अमराज, दिमागी अमराज, ट्यूमर, गुदूद का बढ़ना, प्रोस्टेट, इब्तदाई मरहले में कैंसर, वजउल मफासिल, रूमाटिज़म, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, अपेंडिसाइटिस,
सीनियर गैस्ट्राइटिस, इन सबों का शाफी इलाज मौजूद है। इस पैथ को रिसर्च किए 200 साल हो गए और 200 साल से इस पे काम हो रहा है और लातादाद, हजारों की तादाद में डॉक्टर और हुक्मा इस पर काम कर रहे हैं, बेफिक्री के साथ अपना दवाखाना चला रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इस पैथ में 200 साल के बीच में एक भी कंप्लेन अभी तक नहीं आई है, एक भी शिकायत कहीं दर्ज नहीं हुई है कि फला दवा से मुझे नुकसान हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, रिएक्शन हो गया। और साइड इफेक्ट ना होने की वजह यह है कि यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल और नेचुरल रिलेटेड है, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं है। 200 साल से अतिब्बा और हुक्मा खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर इसकी कानूनी हैसियत यह है कि एक ज़माने तक तो लोग इस मामले में कानून साजी न होने की वजह से तरह तरह की अफवाह, तरह तरह से मिसगाइड करना ये होता रहा। लेकिन मौजूदा दौर में इसकी एक अच्छी कानूनी हैसियत दी गई। तमाम रियासतों की हाई कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया, लीगलाइज किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगल करार दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2003 में, फिर 2010 में इस पर जीआर और जीओ पास करते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी सरजमीन पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर BEMS, डॉक्टर DEHM डिप्लोमा होल्डर अपना दवाखाना चला सकता है। ऑल ऑफिसर के कानून के ऑफिसरों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूछने के लिए मना किया और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यह भी कहा कि चूंकि कानून साजी ना होने की वजह से, इस पर सिस्टम ना बनने की वजह से हम CIM से सदाकतनामा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वो BEMS के सर्टिफिकेट के बेस पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी दवाखाना अपना बेफिक्री के साथ चला सकता है। किसी भी ऑफिसर को राइट नहीं कि उस पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करे। बम्बई CIM ने भी लेटर के जवाब में ये कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी BEMS डॉक्टर 33 एक्ट में नहीं आता, इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब जबकि तमाम रियासतों की अदालतों ने इसे कबूल किया और लीगल करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल करार दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इसको लीगल करार दिया, तो अब किसी तरह का कोई चैलेंज बाकी नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दाखिला लें और दाखिला लेने के बाद एनाटॉमी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैट्रिया मेडिका इलेक्ट्रो होम्योपैथी अच्छी तरह से तालीम हासिल करें और फिर बोर्ड में इम्तिहान देकर कामयाबी हासिल करें और अपना दवाखाना और हॉस्पिटल ओपन करें और बेफिक्री के साथ
अपना दवाखाना चलाएं और अवामुन नास की खिदमत करें और अपनी एक पहचान बनाएं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इस वक्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अल्टरनेटिव बोर्ड और मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में जगह जगह पाए जाते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्चिंग करते हैं, ढूंढते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इंस्टीट्यूट पाए जाएंगे। और पाकिस्तान ने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कर लिया, सिस्टम बना लिया, कानून साजी कर लिया। वहाँ से जो लोग पढ़ करके निकलते हैं वो दुबई जैसे, सऊदी जैसे जगहों पे अपना दवाखाना चला रहे हैं। आप सर्वे करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी BEMS कोर्स करके जो हमारे इदारे से फारिग हो रहे हैं, यानी काउंसिल फॉर जौहर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकोज में एग्ज़ाम दे करके फारिग हो रहे हैं, या जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ BEMS से पढ़ करके निकल रहे हैं, हेल्थ केयर कोचिंग सेंटर ऑफ BEMS मुगलपुरा हैदराबाद, वहाँ पर तालीम लेकर के और बोर्ड में इम्तिहान दे करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के CA नंबर, पिटीशन नंबर के साथ कानून रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन और दर्ज है। इसीलिए हिंदुस्तान की बड़ी मजबूत और मशहूर मारूफ मिनिस्ट्री GAD, गवर्नमेंट अटेस्टेशन डिपार्टमेंट GAD कर रहा है, अटेस्टेड कर रहा है। अटेस्टेड करने के बाद, GAD होने के बाद वह पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो जाती है। किसी भी मुल्क में जा करके आप BEMS की सर्टिफिकेट के बेस पर MOH का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। MOH यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कोई MBBS या BUMS या BHMS या BAMS भी अगर पढ़ करके जाता है तो उसे सऊदी और दुबई और कुवैत जैसी जगहों पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाकर के MOH का एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। तो वहाँ पर जब BEMS को सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पर GAD कर दिया, अटेस्टेड कर दिया, अटेस्टेशन हो गया, तो अब ये पूरे दुनिया में वैलिड हो जाएगा, कहीं भी आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। इन सारी खुसूसियात के तहत हमारा इदारा जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ BEMS, राजेंद्र नगर हैदराबाद, जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ BEMS, खुदा मुश्क महल कॉलोनी, 9 नंबर रोड, किशन बाग, बहादुरपुरा हैदराबाद। इनकी ये खुसूसियात है कि जो लोग यहाँ से पढ़ करके निकलते हैं वह लोग एक हद इम्तियाज होते हैं, अगरचे एक डिफरेंट ग्रेड होते हैं, एक यूनिक होते हैं कि अगरचे वो उनका बेसिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर ही पढ़ के गए हैं, मगर उनको नॉलेज एलोपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इन सभी पैथियों का उनको नॉलेज होता है, जो कहीं अच्छी तरह से अवामुन नास की खिदमत करते हैं। ये खुसूसियात है हमारे सेंटर की, ये खुसूसियात है हमारे इदारे का, और ये खुसूसियात है हमारे जौहर मेडिकल कॉलेज की। अब इनकी जो दवाएं होती हैं, आज तमाम कंपनियां दवाएं तैयार कर रही हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पर जबलपुर में डॉक्टर RS वर्मा की कंपनी गोविट के नाम से मशहूर है। इसी तरह से 2-3 कंपनियां काम कर रही हैं जबलपुर में, लखीमपुर खीरी में काम हो रहा है, बांसबरेली में कंपनियां हैं और दिल्ली में कंपनियां हैं, बम्बई के अंदर कंपनियां पाई जाती हैं, जो
इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन तैयार करते हैं। यह मेडिसिन में टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर और यहाँ तक कि इंजेक्शन और सिरप सभी चीज़ें पाई जाती हैं और इन दवाओं से आप सभी अमराज का इलाज कर सकते हैं। इन दवाओं के नेम जो है वो एस्करोसोफ्लोसो, कैंसोरोसो, रेड इलेक्ट्रिसिटी, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में S1, C1, S2, C2, किसी के 12 सीरीज है और किसी के 17 सीरीज है। इस तरह की दवाएं हुआ करती हैं जो काफ़ी कामयाब है ये दवा। इसीलिए हम फिर दोबारा पूरे दुनिया के लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस पैथी को सामने लाएं और ख़ुद इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शामिल हो और अवामुन्नास की, जनता की, पीपुल्स की खिदमत करें। और मज़ीद जानकारी के लिए, पूरी तफसीलात के लिए, अच्छी तरह से मालूमात के लिए डॉक्टर MS हुसैन की किताब तहक़ीक़-ए-उलूम तिब, जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बान में है, आप वो किताब इंटरनेट से डाउनलोड करके आप निकाल सकते हैं या सेंटर से हासिल कर सकते हैं या फैकल्टी से या जौहर मेडिकल कॉलेज से भी किताब हासिल करके तफसीलात की जानकारी आप ले सकते हैं।